नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12C के शेष क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे पूछा गया है गुलाब के एक पौधे की एक क्यारी दिए चित्र के समान है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या बताइए। तो आपको जो क्यारी है जिसमें पौधे लगाने, वो क्यारी दे रखी है, वो चित्रानुसार है। बीच वाला जो हिस्सा है वो वर्गाकार है। वर्गाकार से मतलब ये हो गया कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक भुजा, ये और ये सभी बराबर है। और सभी कितने के? 21 मीटर के। और जो इनके ये भुजा जो है कहाँ है, भुजान पे आपको दे रखे हैं अर्धवृत्ताकार। ठीक है, अर्धवृत्ताकार क्यारी दे रखी है। इस प्रकार से क्यारी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो अर्धवृत्त, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो दोनों को मिला के बन गया एक वृत्त। इसी प्रकार से आधा वृत्त ये, आधा ये, भाई आधी क्यारी हो गई अर्धवृत्ताकार, आधी ये हो गई। दोनों को मिला देंगे तो पूरी एक क्यारी बन गई, नहीं बन गई? ठीक है, वृत्ताकार क्यारी एक बन गई। इन दोनों को मिला के एक, इनको मिला के बन गई। तो कितने वृत्त बन गए? यहाँ पर वृत्त बन गए दो। आधा ये, एक तो ये हो गया, और आधा ये और आधा ये, इसको मिला देंगे एक ही हो गया। तो वृत्त कितने बन गए? दो वृत्त बन गए। और ये दोनों वृत्त जो कैसे होंगे? समान होंगे, क्योंकि भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो वृत्त भी जो बनेंगे वो समान होंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 21 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? 21 की आधी हो जाएगी 10.5। यहाँ पे लिख सकते हैं 21/2 आधी, यहाँ से यहाँ तक जो आधी दूरी है यही कहलाएगी इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? ये जो वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या होगी। तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये भी 21/2 और ये भी 21/2 ही होगी, जो कि त्रिज्या होगी इस अर्धवृत्ताकार भाग की। और यहाँ पर जो वृत्त बन रहे हैं वो वृत्त बन रहे हैं 2। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल के। टोटल जो ये क्यारियाँ हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुलाब के पौधों के लिए, गुलाब के पौधों के लिए, गुलाब के पौधों के लिए क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर। तो पहले से वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जो वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जो भुजा होगी उसका स्क्वायर, प्लस ये 4 क्यारियां बनी हुई हैं अर्धवृत्ताकार, जिनको मिला के बनेंगे 2 वृत्त। एक तो इनको मिला के बन जाएगा और एक मिल जाएगा इनको मिला के, 2 वृत्त बन गए। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ये एक वृत्त के लिए होगा, और वृत्त हमारे पास 2, तो 2 से हम गुणा कर देंगे। πr² एक वृत्त का क्षेत्रफल, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और त्रिज्या सबकी समान है, क्योंकि जो वृत्त बनेंगे वो समान बनेंगे, क्योंकि हमें भुजाएं समान है, त्रिज्या सबकी समान होगी। भुजा के स्थान पर रख देंगे 21, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 21/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 2 जैसा वैसा ही 22/7 गुणा 21/2 का स्क्वायर है, मतलब 21/2 की गुणा कर देंगे हम 2 बार, 21/2 गुणा 21/2। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, 7 या 21, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 441 प्लस यहाँ पे 11 बच गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर बचेगा 21। इन सभी की गुणा कर देंगे, 11 गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 33, और ये 21 जैसा है वैसा ही रहेगा, 441 प्लस 21 गुणा कर देंगे 33 से, 21 तिया 63, हाँ 16 की 6, 21 तिया 63, 63 और 6 हो जाएंगे 69, यानी कि 693 और 441 इनको जोड़ देंगे, 1 और 3 4, 4 और 9 13, हाँ 16 की 1, 4 और 6 10, 10 और 1 हो जाएंगे 11, मतलब 1134 वर्ग मीटर। 1134 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल हो गया पूरी क्यारियों का। जैसा कि हमको बताया गया क्वेश्चन में 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होगी एक गुलाब के पौधे के लिए, 6 वर्ग मीटर स्थान की। यहाँ पे लिख देते हैं ये भी, एक पौधे के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, आवश्यक
बोल सकते हैं यहाँ पे एक पौधे के लिए आवश्यक क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग मीटर। तो एक जो पौधा होगा उसके लिए आवश्यकता है 6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की। ठीक है, 6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होके एक पौधा लगेगा। दो कितने में होके लगेंगे? 12 में। तो एक के लिए इतना है, तो देखो एक के लिए 6 और दो के लिए 12 चाहिए और 3 पौधों के लिए चाहिए ये 18। अगर मान लो आपको ये पता है कि 18 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, आपके पास जो जगह है जिसमें आप पौधे लगाने वो 18 वर्ग मीटर है, उसमें आपको पौधे लगाने गुलाब के। तो कितने पौधे लग जाएंगे? जैसा कि आपको पता है एक के लिए हमें 6, ठीक है, 6 की आवश्यकता है, 6 वर्ग मीटर की। 18 वर्ग मीटर तुम्हारे पास क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, एक के लिए 6 तो 18 वर्ग मीटर में कितने पौधे लग जाएंगे? 6 से भाग दे देंगे, जितनी आवश्यकता एक पौधे के लिए होगी उससे भाग दे देंगे हम 18 में, तो उससे क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आ गया 3, यानी कि 18 वर्ग मीटर में 3 पौधे लगेंगे। इसी प्रकार से तुम्हारे पास जो क्षेत्रफल होगा उसमें भाग दे देना है हमें 6 से। तो 6 से उसमें भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने पौधे लगेंगे। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल आ गया, इसमें भाग देना है 6 से। तो यहाँ पर लिखेंगे पौधों की संख्या, लगाए गए गुलाब के पौधों की संख्या, लगाए गए गुलाब के पौधों की संख्या, लगाए गए गुलाब के पौधों की संख्या, जो पौधे लगेंगे उनकी संख्या। तो ये पूरा क्षेत्रफल है, इसमें कितने पौधे लग जाएंगे? तो एक क्षेत्रफल के लिए जितनी आवश्यकता है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, 6 से। तो यहाँ पर 6 से 11 में भाग देंगे, 6 एकम 6, यहाँ बचेगा 5, ये 3 53 हो जाएगा, 6 8 48, तो वहाँ पे बचेगा फिर 5 और ये 4 54 हो जाएगा और 6 नाम 54। यहाँ पे आंसर आ गया 189। यानी कि जो पौधे लगेंगे इतने क्षेत्रफल में वो लगेंगे 189, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमसे पूछा गया है चांदी की चादर 5 सेमी लंबी है और 2 सेमी चौड़ी है, इसमें 0.5 सेमी व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं, बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बटन आपको दे रखे हैं और जो यहाँ पे ये चौड़ाई दे रखी है चादर की वो है 5 सेमी, सॉरी लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई यहाँ पे हो गई 2 सेमी। ठीक है, 5 सेमी लंबाई हो गई यहां से यहां तक और 2 सेमी हो गई चौड़ाई। एक जो बटन का व्यास होगा वो 4.5 सेमी होगा। व्यास से मतलब होता है बटन की चौड़ाई, यानी कि यहां से यहां तक ये 5 सेमी है और यहां से यहां तक फिर से 5 सेमी, तो यहां से यहां तक पूरा हो गया ये 1 सेमी। तो आप देख सकते हैं 1 सेमी में 2 बटन है। जब 1 सेमी में 2 बटन है तो 5 सेमी में कितने बटन होंगे? 5 सेमी बटन हो जाएंगे 10। 1 सेमी में 2 बटन तो 5 सेमी बटन हो जाएंगे 10। 1 सेमी में बटनों की संख्या है 2, तो 5 सेमी में बटनों की संख्या हो जाएगी, 5 गुणा कर देंगे यहाँ पे 10। 1 सेमी में 2 है तो 5 सेमी में 10 बटन हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 2 सेमी है, तो आप जानते हैं 1 सेमी में 2 बटन आएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो बटनों की संख्या है वो 2 है। तो ये 5 सेमी चौड़ी बटन होगी, ये भी 0.5 सेमी, ये भी 0.5 सेमी। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक हो गया है 1 सेमी। तो 1 सेमी में 2 बटन हो गए और ऐसे ही 1 सेमी में भी 2 बटन हो जाएंगे, तो पूरे 2 सेमी बटन हो जाएंगे 4। इस प्रकार से बटन की संख्या 10 होगी और इस प्रकार से होगी 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लाइन बनेंगी, ये इसमें 10 बटन, इसमें भी 10 होंगे, तीसरी वाले में भी 10 होंगे और चौथी वाले में भी 10 ही बटन होंगे। इस प्रकार से बटन हो जाएंगे 40, यानी कि एक में 10 हैं और लाइन आपकी कितनी है? यहाँ पे 4 लाइन है, तो एक में 10 और 4 लाइन है, तो क्या करेंगे 10 चौक 40, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे यही आपको लिखना है बटनों की संख्या। पहले आप यहाँ पे ये लिख दोगे 1 सेमी में बटन, तो 1 सेमी में बटन हो जाएंगे 0.5
प्लस 0.5, सॉरी बटन हो जाएंगे यहाँ पे 10, 10 नहीं 2 बटन हो जाएंगे, 1 सेमी में 2 बटन, तो 5 सेमी में बटन हो जाएंगे 10। इसी प्रकार से 1 सेमी में 2 बटन है तो 2 सेमी में बटन हो जाएंगे, 2 सेमी में बटन हो जाएंगे यहाँ पे 4। तो एक लाइन में 5 है, 10 हो गए यहाँ पे 5 सेमी में। इस प्रकार से लाइन 4 होगी तो हो गए 10 चौक 40। यहाँ पे लिख देंगे बटनों की संख्या, बटनों की संख्या बराबर, तो इस प्रकार से 10 बटन है, ठीक है, और लाइन 4 हो रही तो 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 10 चौक हो जाएगा 40, तो बटनों की संख्या हो जाएगी 40। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है। घास लगाने का व्यय 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो जो ये इसमें सवाल में लिखा हुआ है बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है गलत, ठीक है, इसको आप काट लेंगे क्योंकि जो ये वृत्त हैं 2 इनके बीच में सफेद भाग नहीं है, ये जो भाग है वो है छायांकित। तो आपको इस भाग में घास लगानी है और ये जो अर्धवृत्ताकार भाग है इसमें घास लगानी है। तो इसका आपको बताना है कि यहाँ पे कितना व्यय होगा, कितना खर्चा आएगा। तो देखो किस प्रकार से बताना होगा। एक तो ये चतुर्थांश हो गया, इस प्रकार से जब भी कोई वृत्त का हिस्सा हो इस प्रकार से, जहां पर जो कोण बने 90 डिग्री का बने तो वो होगा चतुर्थांश, यानी कि किसी भी वृत्त का चौथा हिस्सा। तो एक चतुर्थांश ये हो गया, एक ये हो गया, तो चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, इन दोनों को मिला के बन जाएगा आधा वृत्त, इस प्रकार का। नहीं तो आप ऐसा करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस वाले का, इस चतुर्थांश का, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, ये जो है यहाँ पे ये आयत, तो इसी प्रकार से ये बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो इसका भी साथ में आ जाएगा। तो आपको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है छायांकित भाग का, पहले तो इस अर्धवृत्त का निकालेंगे। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर हो गए, त्रिज्या 3 मीटर। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस इसका निकालना है, तो इसका हम निकालेंगे इस प्रकार से, पूरे इसका निकालेंगे आयताकार भाग का। आयताकार भाग में से क्या करना है, ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये हमें प्राप्त हो जाएगा छायांकित भाग। ये आयताकार बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे इन दोनों का क्षेत्रफल। ऐसा करने पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सभी की त्रिज्या 3 है, इसकी भी 3 है, और इसमें जो अर्धवृत्त बना हुआ है इसकी भी 3 है, इसलिए आप सबकी जो त्रिज्या है वो r मान लेंगे, क्योंकि सबकी त्रिज्या समान दे रखी है, इसलिए r मान लेंगे, और r का मान 3 होगा, ठीक है, सभी में, क्योंकि 3 यहाँ पे मान दे रखा है, त्रिज्या आपको 3 दे रखी है। तो पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरे वृत्त की होगी, आधे वृत्त की निकालनी है तो 1/2 से गुणा कर दो, या फिर 2 से दे देंगे इसमें भाग, तो ये आधे वृत्त की हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर होगी पूरे वृत्त की, 1/2 का मतलब हो गया, इसमें 1/2 से गुणा कर दी, मतलब ये आधे वृत्त की, यानी इतने भाग की हो गई, ठीक है, इतने भाग का ये क्षेत्रफल हो गया। प्लस अब इस वृत्त का इसका निकालेंगे आयत का, तो आयत का हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 6 होगी, 3 ये और 3 ये 6 हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि 3। तो ये जो क्षेत्रफल है इस आयत का, इसमें से माइनस करने ये दोनों भाग, तब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस ये चतुर्थांश है, इसका क्षेत्रफल होगा, वही लगा देंगे पाई आर स्क्वायर का ही, पाई आर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का होता है चतुर्थांश, यानी कि चतुर्भुज का, सॉरी इसका वृत्त का चौथा हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब हो गया किसी वृत्त का चौथा हिस्सा, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वायर, 4 से भाग लगा देंगे तो 1/4 का आ जाएगा, यानी कि इस भाग का। लेकिन ऐसे कितने भाग हैं, 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आज 1/4 ये, 1 ये, तो यहाँ पे 2/4 से मिलके बन जाएगा आधा वृत्त, ठीक है। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे में 2 लिख देते, तब भी हो जाता काम, अब भी कट के वही आएगा। अब यहाँ पर रख देंगे मान,
1/2 पाई का मान रख देंगे पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे यहाँ पर 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 6 18 माइनस 2, ये कट जाएगा यहाँ पर, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 1/2 बच गया, ऊपर यहाँ पे 1 बच गया, बटे बच गया 2। पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान रख देंगे यहाँ पे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/2 गुणा 22/7, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस 18, 1/2 गुणा 22/7, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, इसी प्रकार से यहाँ पे 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, 9 का 11 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 99/7। ऐसे पहले इसको लिख लेंगे, 9 का कर देंगे गुणा 11 से, ये दोनों समान भी कट भी जाते हैं, 9 का गुणा 11 से करेंगे तो हो जाएगा 99/7। आप देख सकते हैं ये प्लस का ये माइनस का, तो ये जाएंगे कट, ठीक है। ये आप ऊपर भी काट सकते थे क्योंकि आधा वृत्त हो गया और माइनस का आधा वृत्त है तो कट के सिर्फ यही बचता। ये आ गया 18 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल हो गया। इसमें अब क्या करना है, आपका जो व्यय, ये इतना क्षेत्रफल है ये छायांकित भाग का, तो 1 प्रति वर्ग मीटर का मतलब हो गया 1 वर्ग मीटर, प्रति मीटर नहीं है यहाँ पे, प्रति वर्ग मीटर लिखना है, प्रति वर्ग मीटर। तो प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर में, 1 मीटर में 0.35 यानी कि 35 पैसे का खर्चा आएगा। तो इतने वर्ग मीटर में कितने खर्चा आ जाएगा, 1 वर्ग मीटर में आएगा इतने खर्चा, तो इतने में कितने का, तो क्या करेंगे 0.35 से इसमें कर देंगे गुणा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल व्यय, घास लगाने में कुल व्यय, घास लगाने में कुल व्यय, व्यय यानी कि खर्चा, 18 गुणा 0.35, 18 गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, आंसू लगी 9, 18 तिया 54 और 18 तिया 54 और 9 हो जाएंगे 63। 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1-2 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 2 अंक छोड़ के, क्या गया 6.30, तो इतने रुपए खर्चा आ जाएगा, 6 रुपया और 30 पैसा। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमसे पूछा गया है, दी हुई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के 2 ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का परिच्छेद बिंदु O है तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। जो कि आपको लॉन दे रखा है जो कि वर्गाकार है और जिसके दोनों ओर 2 सिरों पर अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। जिस वर्ग की जो भुजा है वो होगी 56 मीटर, वर्ग मतलब ये ABCD ये वाला वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये 56 है तो ये भी 56 होगा और ये भी 56 और ये भी 56। जैसा कि आपको बताया गया है ये जो अर्धवृत्ताकार जो हिस्सा है इनका जो केंद्र है वो यहाँ पर है। इस बात को आप ऐसे समझिए जैसे मान लो कोई ये वृत्त हो गया और वृत्त का केंद्र यहाँ पर है और यहाँ से ये 2 त्रिज्याखंड यहाँ पे त्रिज्या, ये 2 त्रिज्याएं खींच दी हमने यहाँ पर, ये A इसे बोलेंगे B, इन दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी OAB। तो इसी प्रकार की आकृति यहाँ पे बनी हुई है OAB ये वाली। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे ऊपर की तरफ है, बिल्कुल इसी प्रकार का, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं हम त्रिज्याखंड, इस वाले को बोलते हैं हम त्रिज्याखंड, इस प्रकार के हिस्से को बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो ऐसे यहाँ पे त्रिज्याखंड बने हुए हैं, एक तो यहाँ पर और एक बना हुआ है ऊपर। तो आपको इनका क्षेत्रफल बताना है जिनमें के फूलों की क्यारियां हैं, एक तो इनका बताना है, फूल सॉरी यहाँ पर हैं इसमें, लेकिन ये अर्धवृत्ताकार जो हिस्से हैं इनका केंद्र यहाँ पर है। तो आपको एक तो इतने का एरिया बताना है, इतने का इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। तो हम किस प्रकार से बताएंगे, इसको तो हम त्रिज्याखंड मान लेंगे जो कि त्रिज्याखंड ही दे रखा है। यहाँ पे आपको बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो उसको पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए
कि जो वर्ग होता है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री की पर काटते हैं। मान लो ये कोई वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो इसके ये विकर्ण होंगे, एक ये दूसरा ये, तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे ना, तो 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, तो हर तरफ जो कोण बनेगा, ये कोण भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, चारों 90 के कोण बनेंगे। तो इस प्रकार से ये कोण आपका 90 का होगा, क्योंकि AC और DB ये विकर्ण है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। ये जो त्रिभुज है इनका क्षेत्रफल आप बताएंगे इस वाले फॉर्मूले से, r²/2 इंटू साइन थीटा वाले से। ये तब काम में आता है जब मान लो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं समान है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दो भुजाएं समान है, और आपको अगर ये कोण पता है ये कोण कितने का है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से इस पूरे का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से इन दोनों क्षेत्रफल बता देंगे और इन दोनों क्षेत्रफल बता देंगे त्रिज्याखंड के हिसाब से। ठीक है, जो त्रिज्याखंड ये सेम वही ऊपर होगा, तो आपको एक का निकालना है, उसमें 2 की गुणा कर देंगे तो इसका अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम फूलों की क्यारियां तथा लॉन का क्षेत्रफल। फूलों की क्यारियां तथा लॉन का क्षेत्रफल। लॉन माने कि पार्क, लॉन का मतलब पार्क होता है, लॉन का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो r क्या होगा, r यानी कि ये r होगा जिसे हम r कहेंगे। ठीक है, ये त्रिज्या होगी, इसको त्रिज्या भी बता लेंगे, निकाल लेंगे। अभी पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसमें किस प्रकार से लगेगा, तो फूलों की क्यारियों का तथा लॉन का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू πr², यानी कि इतने का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, इतने का भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कर देंगे 2 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसका और इसका, ठीक है, दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये दोनों हिस्सों, एक हिस्से का, ये वाला एक हिस्से का है, इसका 2 से गुणा कर देंगे तो इतने का भी आ गया। ठीक है, दोनों हिस्सों का हो गया। प्लस ये त्रिभुज का बताना है, 2 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा r²/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो एक का है, तो आपको इसका भी चाहिए साथ में, इनका 2 का चाहिए, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों का हो गया। तो आपको यहाँ पे निकालना है r, यानी कि आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए कि यानी कि OA की दूरी कितनी है। OA बोल रहे हो या OB या OC या OD, ये सभी चारों के चारों आपस में बराबर है। तो वो आपको कैसे पता चलेगी, तो अब इसके लिए अब क्या करना होगा, AC की लंबाई निकालनी है। AC की जो लंबाई निकाल लेंगे उसका कर देंगे हम आधा, क्योंकि OA जो है वो AC का आधा है। वर्गाकार की एक विशेषता और होती है कि इसके जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे, वे तो समकोण पे काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन मतलब होता है समान 2 भागों में काट देंगे, यानी कि इस वाले विकर्ण को ये वाला विकर्ण यहाँ से काट रहा है, समान 2 हिस्सों में काट देंगे, दोनों हिस्से समान होंगे। ऐसे ये वाला इसे काट रहा है, ये वाला तो बोल ही दिया मैंने, इस वाले को ये वाला काट रहा है, इन 2 हिस्सों में ये भी हिस्से समान होंगे। तो यहाँ पे चारों जो हिस्से होंगे वो चारों के चारों समान होते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर और विकर्णों का आधा हिस्सा आपस में बराबर होता है, यानी कि OA, OB, OC और OD चारों के चारों आपस में बराबर होंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, AC का मान निकाल लेंगे। तो AC का मान निकालेंगे इस प्रकार से, ABC इस त्रिभुज में चलेंगे जो कि समकोण होगा, क्योंकि वर्ग में सभी जो कोण बनते हैं यहाँ पे शीर्षों पे वो 90 डिग्री के बनते हैं। तो ABC जो त्रिभुज होगा ये होगा आपका समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले R निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा ये वाली AC, ये कर्ण होगी, AC लिख देंगे यहाँ पर। आधार इसे बोल देंगे AB को, यहाँ पे AB लिख देंगे, प्लस लंब यानी कि BC हो जाएगा लंब यहाँ पर। AC का आपको मान नहीं पता है, AC तो आपको निकालना ही है। AB यानी कि ये भुजा आपको पता है 56 है, ये 56 है, ये 56 है, सभी 56 है क्योंकि ये वर्ग है। तो AB के स्थान पर रख देंगे 56, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ऐसे BC के स्थान पर भी रख देंगे 56, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए इनके आगे कोई अंक नहीं तो तुम 1 का अंक मान लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 का अंक है, ये भी 1 का अंक मान सकते हैं। 1 56 स्क्वायर, 1 56 स्क्वायर हो जाएगा 2 56 स्क्वायर, कोष्टक में 2
56 स्क्वायर। ऐसा करने से थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 1 56 स्क्वायर प्लस 1 56 स्क्वायर तो हो गए 2 56 स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर बन जाएगा रूट, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस पर रूट बन जाएगा, तो 2 कोष्टक में 56 का स्क्वायर, 2 गुणा में यहाँ पर 56 का स्क्वायर है, मतलब 56 की गुणा आप 2 बार कर सकते हैं, 2 घात है तो 56 का जोड़ा बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल में जोड़ा में से एक बार आता है, तो 56 गुणा 56 एक जोड़ा बन गया 56 का, इसमें से एक 56 आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगी 2, यानी कि हो गया 56√2 AC। तो AC की पूरे की लंबाई 56√2, हमें आधी लंबाई कर देंगे तो आधी होगी OA के बराबर या फिर OC के बराबर, ठीक है। तो OA किसके बराबर होगी या फिर OC, एक ही बात है क्योंकि सभी आपस में बराबर हैं। OA बराबर होगी AC के आधे के, ठीक है। इस AC का आधा कर देंगे तो वो OA के बराबर आ जाएगी। AC की लंबाई इतनी दे रखी है हमें 56√2, इसका हम कर देंगे आधा जो कि OA के बराबर होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 56 है, 56√2 यहाँ से यहाँ तक, इसका आधा कर देंगे तो वो OA के बराबर आएगी। आधा यानी कि 2 से भाग लगा देना है, 2 से 56 कट जाएगा 28 बार, √2 जैसा है वैसा ही। तो OA का मान आ गया 28√2, जो कि इसकी त्रिज्या होगी इस त्रिज्या खंड की, ठीक है। OA ही त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो त्रिभुज है इनकी त्रिज्या का भी काम, इनके लिए भी R का मान यही होगा। तो OA को आप R भी कह सकते हैं चाहे तो, ठीक है, यही त्रिज्या है। तो R का मान ये आ गया, R का मान रख देंगे इसमें फॉर्मूले में और हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। पूरे का जो क्षेत्रफल है, संयुक्त क्षेत्रफल फूलों की क्यारी और लॉन का, पूरे का हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहां पर दोबारा से लिख देते हैं, फूलों की क्यारियों तथा लॉन का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी तथा लॉन का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर ना लिख कर हम लिख देंगे यहाँ पर 2 जैसा है वैसा ही, थीटा का मान रख देंगे 90/360, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा R का मान रख देंगे 28√2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 2 गुणा R का मान रख देंगे 28√2 स्क्वायर तो स्क्वायर बटे में 2, और साइन जैसा है वैसा ही थीटा के स्थान पर रख देंगे 90। 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो ऊपर तो बच गया 11 बटे में 7 गुणा 28√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 28√2 की गुणा करेंगे 2 बार, 28√2 गुणा 28√2 प्लस 2 से ये 2 कट जाएगा, 28√2 की घात 2 है, तो इसका मतलब है 28√2 की गुणा 2 बार करनी है, 28√2। साइन 90 का मान 1 होगा तो 1 मान लिखो या मत लिखो। 7 से 28 कट जाएगा ये 4 बार, तो यहाँ ये रह गया 11 गुणा 4 से कर देंगे 44, 28 जैसा है वैसा ही, √2 गुणा √2 से करेंगे तो बचेगा 2, ठीक है, रूट से रूट कट जाता है, प्लस ऐसे यहाँ पे 28 गुणा 28 से करेंगे तो हो जाएगा 784, और √2 गुणा √2 से करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे हम, तो पहले 28 गुणा कर लेते हैं 44 से, तो 4 8 32, आंसू लगी 3, 4 दूनी 8 और 4 8 32 यानी कि 40 और 3 43, आंसू लगी 4, 4 दूनी 8 और 4 हो जाएंगे 12 गुणा 2, 2 की गुणा कर लेंगे इसमें, तो 2 चौक के 8, आंसू लगी, आंसू कुछ नहीं लगेगी, 2 8 16, आंसू लगी 1, 2 7 14 और 1 15, इसमें गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2 और ये 1568, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 8 12, आंसू लगी 1, 6 और 6 12 और 1 13, आंसू लगी 1, 4 और 5 9 और 1 10, आंसू लगी 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि आ गया 4032। ये मीटर में दे रखा है इसलिए लिख देंगे यहाँ पे वर्ग मीटर, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमसे पूछा गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है, और अब कोण दिया हुआ है AOC, यानी कि जो अंदर वाला जो वृत्त है छोटा वृत्त, उसकी जो त्रिज्या है वो तो है 7 सेमी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेमी होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी, और जो बाहर वाला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या आप यहीं से काउंट करेंगे, यहीं से नापेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो है 14 सेमी।
यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहाँ तक बोल सकते हैं, ये इतना, यहाँ से यहाँ तक 14 सेमी, 14 सेमी हो गई। संकेंद्र वृत्त से मतलब ये होता है कि दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है, यानी कि अंदर वाले वृत्त का भी केंद्र O है और जो बाहर वाला जो वृत्त है उसका भी केंद्र O है। आपको ये नहीं लग रहा होगा कि ये देखो 7 है तो ये और 7 होगी, जब भी तो जाकर 14 होगी, नहीं होगी, और आपको लगने से कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे आप मान के चलो, क्योंकि चित्र जो बनाया हुआ है ये बिल्कुल सही है, ऐसा मान के चलो तुम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यानी कि यहाँ से जो त्रिज्या होगी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो कि 14 है, और यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो कि 7 है। तो हमें क्या करना है, हमको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़े त्रिज्या खंड में से ये बाहर वाला जो वृत्त है इसके द्वारा ये त्रिज्या खंड बनेगा, ये वाला, ये तो इसे बोलेंगे बड़ा त्रिज्या खंड, और ये अंदर वाला जो त्रिज्या खंड है जो कि छोटे वृत्त वाले द्वारा बना हुआ है, छोटे वृत्त द्वारा, इसे बोलेंगे छोटा त्रिज्या खंड, यानी कि लघु त्रिज्या खंड। तो हमें क्या करना है, ये बड़े त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड को माइनस कर देंगे, इस प्रकार से हमें ये छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो ये छायांकित भाग कैसा है, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा त्रिज्या खंड, तो फॉर्मूला होगा त्रिज्या खंड का θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। लेकिन बड़ा जो त्रिज्या खंड है, ये बड़ा त्रिज्या खंड, तो इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया r1, तो यहाँ पर रख देंगे r के स्थान पे r1, माइनस इसमें से छोटे वाले त्रिज्या खंड को कर देंगे माइनस, तो छोटे वाले त्रिज्या खंड के लिए भी यही फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। लेकिन इसका जो r होगा छोटे वाले का, इसे बोलेंगे हम r2, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे r2 माना हुआ है। मान रख देंगे, थीटा का मान है 40, यानी कि ये जो कोण है दोनों का, बड़े के लिए भी कोण 40 और छोटे के लिए भी कोण 40 बटे 360। पहले क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ये कर लेंगे, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। θ/360 और पाई ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा r1 स्क्वायर माइनस के r2 स्क्वायर, तो θ/360 जैसा है वैसा ही रहेगा, पाई जैसा है वैसा ही, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है कुछ इस प्रकार से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो r1 को आप मान लेंगे a और r2 को मान लेंगे b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे मैं इस प्रकार से, तो इसे लिख देंगे r1 माइनस r2 यानी कि a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ पर मान रख देंगे, थीटा का मान रख देंगे 40 बटे 360, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, r1 का मान 14 और r2 का मान है 7, ऐसे यहाँ पे r1 का मान 14 और r2 का मान है 7, मान रख देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 36 कट जाएगा 9 बार, तो 1/9 गुणा ऊपर बचे 22 बटे 7, 14 में 7 जाएंगे, 7 बचेंगे, गुणा 14 और 7 हो जाएंगे 21, दूसरे कोष्टक में 21 बच गया है, 7 से 7 जाएगा कट, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, और 21 कट जाएगा 7 बार, 3 7 21, तो ऊपर यहाँ पे बच गया 1 बटे में बच गया 3 गुणा 22 बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और यहाँ पे ऊपर बच गया यहाँ पर 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अंश की गुणा अलग हो जाएगी, हर की गुणा हो जाएगी अलग, तो 1 की गुणा 22 से करेंगे 22, और 22 की गुणा कर देंगे 7 से, यानी कि 22 गुणा 7, अभी लिख दिया, बाद में कर देंगे गुणा। 3 गुणा 1 3, फिर 3 गुणा 1 से करेंगे 3 ही आएगा, 7 गुणा 2 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 3, या तो आंसर यही होगा वर्ग, ये दे रखा सेमी में तो लिखेंगे वर्ग सेमी, ये मात्रक हो गया क्षेत्रफल का। नहीं तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तिनाम तियानो तिनाम तियानो, इस प्रकार से वर्ग सेमी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे पूछा गया है, दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है, ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग से मतलब यहाँ पे ये है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ पर छायांकित है, ये वाला, तो इसका हमको क्षेत्रफल बताना है।
इस वाले हिस्से का, जिसको हमने नीले रंग से रंगा हुआ है, यहाँ पर नीले मार्कर से छायांकित किया हुआ है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। सबसे पहले में क्या करना होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ए बी सी डी ये जो वर्ग है जिसकी भुजाओं को दे रखी है 14 सेमी, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके क्षेत्रफल में से ये जो यहाँ पर 4 चतुर्थांश हैं, एक चतुर्थांश है, या फिर इसे बोल सकते हैं हम त्रिज्याखंड, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं चतुर्थांश, एक ही बात है, दोनों तरीके से वो सही है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इन चारों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से, तब हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं, चतुर्थांश हो गया, जैसे चौथा हिस्सा, मान लो कोई वृत्त है इस प्रकार से, उसके मैं 4 हिस्से कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर 4 चतुर्थांश बन गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो मान लो अगर चारों आपको अलग अलग दे रखे हो, जैसे यहाँ पे ये अलग अलग दे रखे हैं हमको, इनको मैं मिला दूं इनको चारों को, तो चारों से एक वृत्त बन जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। देखिए इसकी जो दिशा है वो ये है, इस वाले को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हो गया, ये वाला ये हो जाएगा, और ये वाला ये हो जाएगा। तो इन चारों को आप मिला देंगे तो एक वृत्त बनेगा इस टाइप का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इस प्रकार इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक चतुर्थांश है, चारों के चारों समान है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें कर देंगे हम 4 से गुणा, तो चारों का आ जाएगा, ठीक है। एक का निकाल लेंगे तो एक में 4 ही गुणा कर देंगे, तो उस प्रकार से हमें चारों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या कैसे पता करेंगे, त्रिज्या में इस प्रकार से पता करेंगे, जो इसकी पूरी जो भुजा है ए बी, यानी कि जो ए बी है, जो वर्ग की भुजा है, वो आपको 14 सेमी दे रखी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो वृत्त बने हुए हैं ये वर्ग की भुजा के मध्य की दूरी को त्रिज्या मान कर खींचे गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो गया, तो आधी दूरी हो जाएगी 14/2, यानी कि 7 हो जाएगी। इसको आप 7 भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 ही, तो टोटल मिला के 14, यानी जो आधी दूरी है वो त्रिज्या होगी। तो ये भी त्रिज्या 7 होगी, ये भी त्रिज्या 7 होगी, इसी प्रकार से सबकी त्रिज्याएं 7 होंगी, यानी कि सभी जो चतुर्थांश है वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी 14 में क्या करना है, भाग देना है 2 से, क्योंकि यहाँ तक की दूरी 14 है, हमको आधी दूरी चाहिए, आधी जो दूरी है वही त्रिज्या है, 2 से भाग दे देंगे, 7 आ जाएगी, 7 सेमी, सेमी में दे रखा है, तो cm शॉर्ट में, तो जो त्रिज्या होगी वो होगी 7 सेमी, यहाँ पे लिख दी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले जैसे आपको बताया गया, पहले तो निकालेंगे इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, भुजा का स्क्वायर माइनस एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, चतुर्थांश ये वृत्त का चौथा हिस्सा हो गया, चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। वृत्त का पूरा जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, पूरे एक कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश मतलब चौथे हिस्से का क्या होगा, तो चौथे हिस्से के लिए हम 4 से दे देंगे भाग, ये चौथे हिस्से का होगा। हमको निकालना है 4 भाग का, ये एक भाग का क्षेत्रफल, यानी कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है एक का, मुझे इन चारों का चाहिए, इसका भी और इसका और इस वाले का भी, यानी कि चारों का चाहिए। तो क्या करेंगे, 4 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। ये एक का क्षेत्रफल है, 4 का चाहिए तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 का चाहिए तो 5 से गुणा कर देंगे। मुझे यहाँ पे 4 का चाहिए तो मैंने 4 से गुणा कर दिया, 4 से 4 जाएगा कट, तो आप देख सकते हैं वही चारों को मिला के एक ही वृत्त बनेगा, चाहे फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे पाई आर स्क्वायर। भुजा यहाँ पे दे रखे 14 मान रख देंगे, अभी भुजा का स्क्वायर माइनस पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 7, स्क्वायर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 की गुणा 2 बार करनी है, 7 या 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 196 माइनस 22 गुणा 7, 196 जैसा है वैसा ही रहेगा, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 196 में से 154 हम कर देंगे माइनस, तो देखिए 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो आगे 0 लिखो या मत लिखो, आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो संख्या मिली वो मिली 42, तो यही आपका क्षेत्रफल होगा छायांकित भाग का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा 42,
सेमी में दे रखा है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा वर्ग सेमी। क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे आप वर्ग सेमी, या फिर लिख सकते हैं या सेमी स्क्वायर, एक ही बात है, कैसे भी लिख लेना, ठीक है, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे पूछा गया है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है कि त्रिज्या यहाँ पर प्रत्येक की 7 सेमी है, और आपको बताना है इस रूमाल के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे जो डिजाइन दे रखी है डिजाइनों के क्षेत्रफल को आपको हटाना है, ठीक है। जो डिजाइन का क्षेत्रफल वो हटा के जो बाकी का हिस्सा है रूमाल का, यानी कि ये वाला जो हिस्सा ये सब बचा हुआ है, इसका क्षेत्रफल बताना है शेष भाग का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस जो रूमाल है, रूमाल की हमको लंबाई चौड़ाई पता करनी है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, यानी कि ये लंबाई कितनी है और ये चौड़ाई कितनी है, ठीक। या फिर आप इसे चौड़ाई कह सकते हैं, इसे लंबाई कह सकते हैं। तो आपको पहले ये पता करनी है, उसके बाद ये दोनों भुजा पता कर लेंगे, उसके बाद गुणा कर लेंगे इस भुजा की इस भुजा के साथ। उससे क्या होगा, उससे इस आकृति का पूरी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तब क्या करेंगे, उसके बाद ये जो 9 आकृति 9 जो वृत्त बने हुए 9 उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और टोटल के क्षेत्रफल में से क्या करना है, इन वृत्तों का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस वृत्त, यानी जो डिजाइन है उससे हमें ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे नाम रख देते हैं ABCD। ये क्या है, ये एक रूमाल है। क्या है, एक रूमाल। जो वृत्त की त्रिज्या वो 7 सेमी दे रखी है। त्रिज्या मतलब यहाँ के केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये 7 सेमी है। जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेमी है तो सिंपल सी बात है, ये भी तो त्रिज्या ही होगी। जब ये 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है। त्रिज्या कहाँ से नापते हैं हम, केंद्र से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। तो 7 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7, तो टोटल यहाँ से तक दूरी हो गई 14, यानी कि वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त का व्यास कितना हो गया, 14 सेमी। तो ये 14 सेमी है तो ये भी कितना होगा, 14 सेमी होगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक ये भी 14 सेमी होगा। तो 14 सेमी व्यास इसका, 14 इसका और 14 इसका, तो कितना हो गया, 14 तिया 42। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी 42 सेमी। 42 सेमी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। इसी प्रकार से यहाँ पर जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 7 सेमी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7, तो ये भी त्रिज्या ही होगी, ये भी 7 होगी। तो टोटल जो व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई हो गई, ये व्यास हो गया, इसे व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कितना हो गया, 14 सेमी। 14 ये 14 ये 14 ही ये, तो कितना हो गया, 14 तिया 42, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 42 सेमी हो जाएगी। तो 42 ये लंबाई हो गई, 42 चौड़ाई हो गई। कहने का अर्थ है दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है जो रूमाल है वो है आपका वर्गाकार, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों आपकी यहाँ पे समान है। और यहाँ पे जो वृत्त है, वृत्त सभी के सभी जो वृत्त है वो समान है, यानी कि आपको किसी एक का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लो ये एक इस प्रकार से ये त्रिज्या है R, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है, तो इसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर। ये एक का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक का क्षेत्रफल है किसी एक का, इसका। तो हमें चाहिए 9 का। इस प्रकार के 9 बने हुए हैं यहाँ पे, तो 9 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 का। 9 से गुणा कर देंगे तो 9 पाई R स्क्वायर हो जाएगा 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। और सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, पाई R स्क्वायर लिखेंगे, वो होगा एक वृत्त का। तो हमें क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेष भाग का क्षेत्रफल। पहले भुजा ये लिख लेते हैं, रूमाल की भुजा की लंबाई, रूमाल की भुजा की लंबाई। तो रूमाल की भुजा की लंबाई कितनी है, 42 सेमी है। या फिर रूमाल की भुजा, लंबाई नहीं लिख, सिर्फ इतना लिख सकते हैं, रूमाल की भुजा 42 सेमी, ठीक है। लंबाई यानी भुजा, दोनों सभी भुजाएं कैसी समान है, तो आप सिर्फ एक भुजा लिख लो। रूमाल की भुजा बराबर 42 सेमी। शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रूमाल का क्षेत्रफल निकालना है। इस पूरे के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, 9 जो वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो पूरे रूमाल का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, चूंकि वर्गाकार है इसलिए इसका फॉर्मूला होगा भुजा का स्क्वायर। जो भुजा का स्क्वायर जो क्षेत्रफल आएगा
इससे आएगा पूरे रूमाल का क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे रूमाल का। इसमें से माइनस करना है ये जो 9 वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, चूंकि सभी वृत्त समान है, एक वृत्त का क्षेत्रफल है। हमें 9 का चाहिए, चूंकि 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गए, तो 9 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 9 पाई आर स्क्वायर ये हो गया 9 वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया रूमाल का क्षेत्रफल पूरे का। तो रूमाल के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस, जो बचेगा तो आपको शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा। यहाँ पर भुजा है 42, तो यहाँ 42 लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, 9 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 42 का स्क्वायर है मतलब 42 की गुणा करनी है 2 बार, -9 22/7 गुणा 7 की घात 2 है, मतलब 7 की गुणा करनी है 2 बार। 7 से ये 7 कट जाएगा, 42 गुणा 42 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, आंसू लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 1764 आ जाएगा। माइनस 9 जैसा है वैसा ही, पहले 7 की गुणा करेंगे इससे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 आ जाएगा। 1764 माइनस, अब 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, आंसू लगी 3, 9 पंजे 45, 3 48, आंसू लगी 4, 9 एकम 9 और 4 हो जाएंगे 13, यानी 1764 में से माइनस कर देंगे 1386। तो 4 में से पहले ये यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से, और ठीक तरीके समझ में आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है तो पहले ये लिखेंगे और नीचे इसको लिख देंगे। 4 में से 6 नहीं जा रहा है, आंसू ले लेंगे, तो 6 में से यहाँ एक आंसू लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा बचेगा 8, यहाँ है 5 आंसू ले लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3। तो यानी कि 1764 जब ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 378। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, सेमी में दे रखा है तो लिखेंगे वर्ग सेमी, या फिर इसको पहले की तरह लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। यही आपका आंसर है।